provider of prominent financial service. With an experience of 23 years, he holds a diploma in electrical engineering, is a commerce graduate, and professionally holds a master's degree in business administration. He is supported by his wife, Ms. Deepika, who is the associate vice president, claims department at Aeon, two lovely daughters, Shrishti and Sharanya. With his deep knowledge, compassion, nature, and dedication to service, Mr. Ashish Gupta is not just an advisor, but a trusted partner in your journey towards insurance and financial stability. Let's welcome him with a huge round of applause. धन्यवाद दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता, जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर। आज आपको इंश्योरेंस के कुछ बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक्स आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कि इंडिया के अंदर कितनी तरह की इंश्योरेंस कंपनी है और क्या क्या करती हैं। इंडिया में बेसिकली 3 तरह की इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे कि आपकी टर्म इंश्योरेंस, यूनिट इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल पॉलिसी एक्सेट्रा। जनरल इंश्योरेंस लाइफ के अलावा सभी तरीके के प्रोडक्ट देती है। जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच सकते हैं उस चीज़ का बीमा हम जनरल इंश्योरेंस के अंदर करते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये बेसिकली जनरल इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है, पर आज से 19 साल पहले सन 2006 के अंदर गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए इसको अलग कर दिया था, ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता है। तो मैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। जनरल इंश्योरेंस में बहुत तरह की पॉलिसियाँ होती है, लगभग 250 तरह के प्रोडक्ट जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जिससे मैं कुछ प्रोडक्ट को वन बाय वन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मोटर इंश्योरेंस जो एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, अगर आपको रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। कम से कम थर्ड पार्टी का बीमा तो आपको लेना बहुत जरूरी है। और मोटर इंश्योरेंस को 4 कैटेगरी में बेसिकली बांटा गया है: टू व्हीलर इंश्योरेंस, प्राइवेट कार्स, कमर्शियल व्हीकल एंड मिसलेनियस व्हीकल्स। नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपका बीमारी या एक्सीडेंट के केस के अंदर हॉस्पिटल के बिल को आपको टेक केयर करता है। पर्सनल एक्सीडेंट बेसिकली डिसेबिलिटी को कवर करता है। अगर किसी को कोई भी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, तो उस केस के अंदर ये जो भी आपका सम इंश्योर्ड है पॉलिसी का, उसको लमसम में आपको ये पैसा देता है। क्रिटिकल इलनेस गंभीर बीमारी के केस में अगेन आपको लमसम बेनिफिट देता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, जब भी आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आपका कोई भी अगर नुकसान होता है ट्रैवल के दौरान, अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आपका कोई लॉस हो जाती है, कोई चीज़ आपका पासपोर्ट लॉस हो जाता है, तो उस चीज़ को ये कवर करती है। होम इंश्योरेंस आपके घर के स्ट्रक्चर को और घर में रखे हुए सामान को कवर करता है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये आज के डेट में बहुत चलन के अंदर है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में जैसे जैसे ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जब भी आप ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका सिस्टम हैक हो गया, आपने गलत ट्रांजेक्शन कर दी, किसी ने आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया, क्रेडिट कार्ड हैक कर लिया, या कंपनीज के केस में आपका डाटा हैक हो गया जिसके कारण से आपको कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज आ गई, तो उसको ये कवर करता है। फायर एंड बर्गलरी पॉलिसी, जिसके भी सामान के लिए आप फायर या बर्गलरी का पॉलिसी लेते हैं, ये उसको कवर करता है। मरीन पॉलिसी, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह आता है, आप इम्पोर्टर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, तो आपका जो भी सामान यह रहता है मरीन ट्रांजिट के दौरान, उसको ये कवर करते हैं। लायबिलिटी पॉलिसी, आपके कारण अगर किसी दूसरे का नुकसान होता है तो लायबिलिटी पॉलिसी के अंदर आता है। सपोज किसी के घर में आग लग गई और उसकी आपके कारण पड़ोसी के घर में भी आग लग गई, तो लायबिलिटी पॉलिसी उसको कवर करती है। ट्रेड पॉलिसी, आप एक बिजनेसमैन है और आप उधारी पर सामान देते हैं अपने कस्टमर को, और आपका कस्टमर आपका उधार देने में असमर्थ रहता है, आपका वो डिफॉल्टर हो जाता है, उस केस में पॉलिसी काम करती है, या आपके नुकसान की भरपाई करती है। वर्कमैन कंपनसेशन, अगर आपके पास कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, और वर्किंग आवर्स के दौरान अगर उनको कोई चोट लग जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो उस केस में इस पॉलिसी का रोल आता है। नेक्स्ट ऑल रिस्क पॉलिसी। ऑल रिस्क पॉलिसी बेसिकली इंडस्ट्रीज में काम आती है। यहाँ पे कई नई इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑल रिस्क कवर करते हैं उस इंडस्ट्री को। फिडेलिटी पॉलिसी, ये बेसिकली अगर आपका कोई एम्प्लॉई है और आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है जिसके कारण आपकी कंपनी को लॉस होता है, तो ये उसको कवर करता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कैटल इंश्योरेंस होती है, कोई पशुपालन का काम करता है या आपके पास कोई डॉग है, कैट है, उसका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई डांसर है, उसको अपने लेग्स का इंश्योरेंस कराना है, वो उसको करा सकता है। कोई सिंगर है, अपनी वॉइस की इंश्योरेंस कराना चाहता है, वो कर सकता है। इस तरह की स्पेसिफिक पॉलिसीज भी होती हैं। तो बहुत बड़ा बेसिकली फील्ड है जनरल इंश्योरेंस का। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप लोग 360 डिग्री कवर है इंश्योरेंस के लिए? अगर नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपके लिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 4D कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है। 4D का मतलब है, फर्स्ट का मतलब है डेथ,
का मतलब है डिजीज, थर्ड डी का मतलब है डिसेबिलिटी और फोर्थ डी का मतलब है डिजास्टर या डैमेजेस। फर्स्ट डी कहाँ कवर होता है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है तो आपने अपने डेथ को कवर कर रखा है। सेकंड डिजीज, अगर आपको कोई भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ड्यू टू इलनेस और ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आता है। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक फिजिकल डिसेबिलिटी और दूसरा मेडिकल डिसेबिलिटी। इसके लिए दो डिफरेंट पॉलिसीज है। फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आती है एंड मेडिकल डिसेबिलिटी के लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आती है। लोगों को इन पॉलिसी के बारे में बहुत कम जानकारी है। अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी होती है, बट ये दो प्रोडक्ट उनके पास नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा ये क्या कवर करती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर बेसिकली एक एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है, दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर होती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर होती है और टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी कवर होती है। ये क्या होता है? मान लीजिए सिनेरियो में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ नहीं हुई और तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी क्योंकि वो जिंदा है व्यक्ति। मेडिक्लेम पॉलिसी खाली उसके हॉस्पिटल के खर्चे देगी। बस अगर एक्सीडेंट में उसके शरीर का कोई अंग भंग हो गया, वो पाई हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस केस में पॉलिसी लमसम बेनिफिट देती है। सपोज उसकी 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है तो 1 करोड़ रुपए का उसको क्लेम मिल जाएगा, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकता है और उसकी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पैसा आ सकता है। सेम क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के केस के अंदर है, ये क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है 92 गंभीर बीमारियां, जैसे किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, किसी को कैंसर हो गया, उस केस में भी अगेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई क्लेम नहीं देती क्योंकि वो व्यक्ति जिंदा है। और हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपको मेडिकल बिल्स के लिए रिइंबर्स करती है या कैशलेस फैसिलिटी देती है। इस पॉलिसी में भी अगर आपको कोई भी 92 में से कोई भी बीमारी डायग्नोज हो जाए, उस केस में ये आपको लमसम बेनिफिट देती है जितने की आपकी पॉलिसी। नेक्स्ट डिजास्टर या डैमेजेस पॉलिसी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, मकान है, व्हीकल है, उसकी आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो इस तरीके से आपके 4D के अंदर 360 डिग्री हम कवर हो जाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारे क्लेम रिजेक्ट होते हैं या पार्शियली पे होते हैं, कम पे होते हैं। हम लोग आज की जनरेशन क्या करती है कि सिर्फ हम ना प्रीमियम के ऊपर भागते हैं, हमके प्रीमियम कम चाहिए, गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है ऑनलाइन प्रीमियम कम, तो 4 एजेंट से कोटेशन लेते हैं। उसका होता क्या, प्रीमियम तो आपको कम मिल जाता है पर आप कभी पॉलिसी की वर्डिंग पढ़ते नहीं, पॉलिसी देखते नहीं, उसके अंदर क्या कवरेज दिए हैं क्या नहीं। तो कुछ मोटर इंश्योरेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये क्या करके आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कम कर दिया जाता है। आपकी पॉलिसी में रॉन्ग क्यूबिक कैपेसिटी डाल दी जाती है। सपोज आपका एक व्हीकल है जो 1000 सीसी से कम का भी आता है और 1000 क्यूबिक कैपेसिटी से ज्यादा का भी आता है। मान लीजिए एक वैगनर गाड़ी है, वो दोनों ही वेरिएंट के अंदर आती है। आपकी 1200 सीसी की गाड़ी है पर आपने प्रीमियम कम कहा तो उसने 1000 सीसी से कम की क्यूबिक कैपेसिटी डाल के आपका प्रीमियम कम कर दिया। रॉन्ग नो क्लेम बोनस डाल दिया, आपकी पॉलिसी पे 20% का नो क्लेम बोनस था, 50% डाल करके उसको आपको पॉलिसी इशू कर दी। आपको जब तक नहीं पता लगेगा जब तक आपका क्लेम नहीं आएगा। वॉलंटरी डिडक्टेबल डाल दिया आपकी पॉलिसी के अंदर, यहाँ पे क्या है 2500 रुपए का आपको डिस्काउंट दे देंगे, 15,000 रुपए तक का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, या क्लेम उससे ज्यादा होगा तो 15,000 रुपए आपके कट जाएंगे। पर्सनल एक्सीडेंट फॉर ओनर ड्राइवर का एक मैंडेटरी कवर होता है आपकी गाड़ी के अंदर। ये 15 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी का कवर उसमें होता है इनबिल्ट। एज पर गवर्नमेंट आपको वो लेना चाहिए और इसको हटा देते हैं प्रीमियम कम करने के लिए। जीरो डेथ पॉलिसी के अंदर एक वर्ड बना रखा है कि उन्होंने ये बम्पर टू बम्पर कवर है आपकी गाड़ी पर, उसके अंदर क्या होता है जीरो डेथ का कवरेज तो दे देते हैं पर कंज्यूमेबल्स आपके कवर नहीं करते, जिसके कारण आपको क्लेम के टाइम पर बहुत सारे पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। थर्ड पार्टी का कवरेज आपका रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड पार्टी की लीगल लायबिलिटी अनलिमिटेड कवर होती है पर उसका प्रॉपर्टी डैमेज 7.5 लाख रुपए तक कवर होता है, बट उसको डिस्काउंट डाल के 6,000 तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके अंदर आपका 6,000 रुपये से ज्यादा का क्लेम नहीं मिलता। हेल्थ पॉलिसी की बात करूं तो उसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को आपका डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि इसके कारण आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। सपोज किसी को लाइफस्टाइल डिजीज है, शुगर है, बीपी है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करते, आप खुद नहीं करते या एजेंट नहीं करता सस्ती पॉलिसी देने के लिए, तो भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। रूम रेंट की कैपिंग डाल देते हैं, पर डे 1% रूम रेंट, 5 लाख की पॉलिसी तो 5,000 से ज्यादा का आपको कमरा नहीं मिलेगा। आईसीयू की कैपिंग डाल देते हैं कि आपको सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आईसीयू पर डे नहीं मिलेगा। पर क्लेम की कैपिंग डाल देते हैं, आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की तो 5 लाख से ज्यादा बन जाएगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 50% की कैपिंग होती है। डिजीज वाइज कैपिंग होती है, कैटरेक्ट है तो 25,000 पर आई का मिलेगा, हर्निया तो 50,000 का मिलेगा। इस तरह की कैपिंग डाल देते हैं। वो पेमेंट डाल देते हैं कि आप क्लेम के टाइम पे इतना अमाउंट 10% 20% अपनी जेब से पे करेंगे, या वॉलंटरी डिडक्टेबल के इतने अमाउंट तक का आप क्लेम नहीं करेंगे, या बड़ा क्लेम है तो उतना अमाउंट आप अपनी जेब से पे करेंगे। इस तरह की
कैपिंग्स डाल के आपकी पॉलिसियाँ सस्ती कर देते हैं। लास्ट पर्सनल एक्सीडेंट के केस में क्लेम को रिजेक्ट होते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हैं, विदाउट हेलमेट आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जंपिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया, रॉन्ग साइड से आप आ रहे हैं, या अगर एक्सीडेंट हो गया और आपने क्लेम डाला, एक्सीडेंट के केस में मैंडेटरी आपको एमएलसी लेनी पड़ेगी, उसके बिना आपका क्लेम सेटल नहीं होगा। एमएलसी नहीं लेते तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अलग अलग इंश्योरेंस में अलग अलग तरह की चीजें होती है, इसके कारण आपका प्रीमियम कम हो जाता है। तो आप प्रीमियम कम की तरफ ना भागे, फीचर्स को कंपैरिजन करें। अगर आपको भी एक जेन्युइन सलाह चाहिए, ये मेरे कुछ अवार्ड्स हैं जो मैंने किसी भी इंश्योरेंस के बारे में, क्लेम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर याद रखिए 9717676676। थैंक यू। हाँ, टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड भी कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड। अभी 3-4 महीने पहले सबको पता है कि मेरे फादर